चलिए देखते हैं हम लोग कि और क्या क्या डाउट है आप लोगों का। देखिए तो कौन कौन नहीं बना आप लोगों से पूछिए। इधर से देखते हैं आप लोग कहां तक बनाए, बोलिए पूरा कहां तक बनाए, बोलिए। 70 तक। हाँ हाँ ठीक है, बीच बीच फिर भी होगा ना। कहां तक? 120 तक, 110 तक, कहां तक? 10 तक। अच्छा बोलिए कहां कहां क्या क्या बता दें, जहां लग रहा है ना डाउट बोलिए। 10 नंबर लग रहा है। तो कल तो हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्काउंट वाला, तब तो बना ही सकते हैं। कह रहा है यहाँ पे दिया हुआ 10 नंबर में कह रहा है कि एक वस्तु का एमआरपी पर X% का 2 बार छूट दिया जाता है। 2 क्रमागत है ना दिया हुआ, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है। देने के बाद कह रहा है कि कुल जो डिस्काउंट है 259.20 रुपये और इस वस्तु का अंकित मूल्य आपको दिया हुआ है 720 रुपया। तो पूछ रहा है कि X का मान क्या होगा। कैसे बनाइएगा इसको? ऑप्शन पे कैसे बनाना? हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या 2 बार है सक्सेसिव डिस्काउंट? सीधा सीधा वाला मानते हैं, देखते हैं कहां तक आता है। देखिए 720 रुपये है ना, इस पे अगर हम लोग 20% डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा? 144 रुपया घटेगा। तो कहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग? 720 में 144 को घटाइए ना, बन जाएगा। ज्यादा भारी तो है नहीं ऐसा कि नहीं बनेगा। 576 आएगा, मतलब डायरेक्ट वो पूरा पूरा डिजिट है ना, इसीलिए उसको ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि 720 रुपये आपका क्या है कि एमआरपी है। तो ये 10 नंबर सवाल है, ठीक है। तो ये आपका एमआरपी आपको दिया हुआ, इसमें हम ले रहे हैं कि 20% डिस्काउंट क्या होगा। अगर नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत तो इधर 18-19 है ना, 2 ऑप्शन दिया हुआ, इसको हम लोग 20% लेके चल रहे हैं। तो अगर इस पे हम 20% डिस्काउंट देंगे तो यानी मतलब वो 80%, यानी कि 80% इसका कितना हो जाएगा? 576, ठीक है। तो ये 144 रुपये यहाँ पे हमको डिस्काउंट मिल रहा है। कहेगा आपको दिया हुआ टोटल कितना? 259.2 ये दिया हुआ। अब यहाँ पे सोचिए कि 576 पे फिर 20% जाएगा, तो अब इसका 20% कितना होगा? 10% होगा 57.6, तो 20% कितना हो जाएगा? 115.2 हो जाएगा, हाँ ना। तो ये हो जाएगा। अब इस पे जो हम लोग यहाँ पे 20% चलेंगे तो ये हो जाएगा 115.2। दोनों का जोड़िए, देखिए 259 पूर्ण रहा है कि नहीं पूरा? जोड़िए ना, 144 है, 115 आ रहा है। तो यानी कि अगर यहां पे लेंगे तो आ जाएगा ना, हमारा दोनों आ रहा है। नहीं आता, देखते कि थोड़ा कम ज्यादा आ रहा है, तब हम 19-18 पे आते। अभी पूरा पूरा डिजिट पे आ गए। कंसेप्ट तो समझ में आ ही गया, कल तो पढ़े ही हैं इस टाइप का। अब एक इस पे टाइप सब क्वेश्चन का रहेगा, कभी दूसरा डिस्काउंट पूछेगा, कभी पहला पूछेगा, या अभी जैसे इस टाइप का क्वेश्चन में दे दिया, तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं। टोटल 259 है ना दिया हुआ, 259.2 ये टोटल डिस्काउंट। तो इसमें 20% मिला था तो 144 हुआ, फिर इस पे 20% आ रहे हैं तो कितना आ रहा है?
115 दोनों को जोड़ रहे हैं तो 259 रुपया 20 पैसा आ रहा है ना। चलो और देखिए कौन कौन ने बना, बोलिए, देखते जाते हैं। अब जो कंसेप्ट था देख ही लिए हैं, एक आध गो टाइप का सवाल नहीं हुआ है, और देखते हैं कौन कौन ने बना। 14 कि 40, 14 कि 40, 14। हाँ, वो खरीदते यहाँ पे कह रहा है 14 नंबर में, देखिए 2 तरह का यहाँ पे है दिया हुआ, ये 14 नंबर सवाल है। अब वहां पे क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो दुकानदार है वो 10% की बेईमानी क्रय के समय करता है, मतलब खरीदते समय जो है ना वो 10% का बेईमानी करता है, जो बराबर के बटकरे से 10% कम, उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना, 2 बार 10-10 का कर रहा है। कितना होगा, 21% हो जाएगा। परसेंटेज में पढ़े ना, 2 बार कर रहा है, खरीदते समय भी 10%, यानी कि 10% कम जो है ना वो 10% वो बेईमानी कर रहा है, यानी कि 10% वो कम वजन नपवा रहा होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा नपवा रहा होगा दूसरे से, ठीक है। जो गांव के होंगे ना उनको बढ़िया से पता होगा, जो सामान वामान बेचते हैं, तो जो उस समय व्यापारी सब जाता है ना बाहर से, तो वो क्या करेगा, देखेगा कुछ एक्स्ट्रा वजन जो है ना वो डाल देता है, 1 किलो 2 किलो कुछ भी, बोलेगा नहीं इतना तो आपको देना पड़ेगा, ना एक्स्ट्रा उसका रहता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे करेगा, वो 10% जो है ना खरीदते समय, 10% बेचते समय, ऐसा 2 बार होगा। तो हम लोग पढ़े ऐसे 2 बार ले रहा है ना प्रॉफिट, वो खरीदते समय बेचते समय, तो यहाँ पे 10 गुना 10 कर दी, तो देखिए 21% हो जाएगा टोटल। अब इसी को डिटेल में बनाइएगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। चलो और देखिए 69 बीच में नहीं हुआ प्रॉब्लम, अच्छा ठीक। इस टाइप का 69 जो है ना अभी पढ़े नहीं है आप, ठीक है। चलिए इस टाइप में पूछ लिए हैं तो बता ही देते हैं, इस टाइप का सवाल आपको खूब आएगा, ठीक है। चलिए आते हैं 69 जो है ना अलग टाइप का सवाल है, अभी जितना आप पढ़े हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट। तो यहाँ पे 69 में आपको कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% लॉस पे बेच दिया, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 अधिक में बेचता तो कह रहा है उसे 40% का प्रॉफिट होता है। इस वस्तु का पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या। तो इसको देखिए एकदम बनाने का एकदम सिंपल, एक साइड में आप खरीदना बेचना कर दीजिए, एक साइड में परचेज कर दीजिए, एक साइड में सेल कर दीजिए, ठीक है, या सेलिंग बोलिए या सेल बोलिए, जो भी बोलना। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ, 2 तरह से इसको बांट देते हैं हम लोग, बनाने का एकदम शॉर्टकट आपको बता रहे हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% लॉस पे बेच दिया, 10% लॉस पे कुछ ना कुछ तो उसका सीपी होगा, हाँ है ना, सीपी तो होगा, कितना कुछ ना कुछ प्राइस में तो हम लोग खरीदे होंगे, तो मान लेते हैं सीपी यहाँ पे मान लिए हम लोग एक्स, ठीक है, इधर भी होगा एक्स ही होगा, तो मतलब इससे 10% कम में आप बेच रहे हैं, तो यानी कि 90% में आप बेच रहे हैं, इधर बेच रहे हैं तो इस तरह से बेच रहे हैं, हाँ है ना। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि एक्स क्या माने हम, एक्स माने हैं सीपी कॉस्ट प्राइस, कह रहा है कि इसको 10% लॉस यानी सीपी से कम मूल्य पे बेच रहे हैं आप,
है ना, ऐसे लिख ली। फिर आगे क्या कह रहा है आपको, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, यदि यह इसको 20% कम में, अब यहां पे कंडीशन दे रहा है, ये तो लॉस में बेच रहा है, कह रहा है कंडीशन कह रहा है कि ये 20% कम में खरीदता, पहले कुछ ना कुछ तो इसका प्राइस होगा ना, कह रहा है इससे भी कम में वो खरीदा होगा, यानी 20% कम अगर बोला जाएगा तो यहां पे कितना होगा, 80% में खरीदा होगा, हाँ है ना। और कह रहा है कि 20% कम में खरीदता है और 55 रुपया अधिक में बेचता, पहले जितना में बेच रहा है उससे अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ पे 55 रुपया अधिक कर दीजिए। अधिक बोले, कभी बोलेगा अधिक में बेच रहा था प्लस कर दीजिए, बोलेगा कम में बेच रहा है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, सिर्फ ये ध्यान रख। तब इसको कितना लाभ हो रहा है, तो कह रहा है कि उसको 40% का लाभ हो रहा है, तो लाभ तो इधर ही होगा कॉस्ट प्राइस पे, तो यहाँ पे हम लोग 40% लाभ बोल रहे थे, इस तरह से बस इक्वेशन बैठ गया, सॉल्व कर दीजिए बन जाएगा, बहुत आसान है, नहीं लग रहा भारी आप लोगों को, एकदम सिंपल। दोनों साइड यहां पे क्या कर दी, एक बार खरीदना एक बार बेचना कर दी, कॉस्ट प्राइस तो कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये पहले बेचने का बात कर रहा है वो 10% लॉस पे बेच रहा है, ठीक है, तो जितना में खरीदा होगा उससे कम प्राइस पे वो बेच रहा है, यानी x का 90% लिख दी। अब कह रहा है कि यदि ये 20% कम में खरीदता, यानी 20, पहले तो x में खरीदा, अब यहां पे कह रहा है कि ये अगर 20% कम में खरीदता होगा, तो यानी कि अगर पहले 100 में होगा था बस C में होगा, यानी कि x का 80%, तो अब ये हो गया आपका क्या, CP। तो ये कह रहा है कि, और कह रहा है कि ये 20% कम में खरीदता और 55 रुपया ज्यादा में बेचता, अभी जिस पे बेच रहा था ना उससे 55 रुपया ज्यादा पे बेच रहा है, तो उसको कह रहा है तब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40%, अब तो ये हो गया CP, इस पे बोल रहे 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये यहाँ पे इस तरह से 140 लिख देंगे, आ जाएगा। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा, काट के देखिए कितना आ रहा है, आया, अरे तो यहां पे देखिए ना, इसको काट देते हैं, 0 0 को उड़ा देते हैं, तो डबल 0 खत्म हो जाएगा, 14 गुना 8 करिएगा तो कितना आएगा, 112, ये ना होगा, 14 गुना 8 112 होता है, तो 112% हो जाएगा, और ये x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 90%, तो 112 में से 90 घटेगा तो बचेगा कितना आपका, सब लिख के नहीं बना, इसे समझिए, 112% हुआ ना, 100 है नीचे में तो 112% हो जाएगा, ये 90% हुआ, इधर जाकर घटेगा, कितना बचेगा आपका 22%, यानी कि x का 22% बराबर 55, इसे बोल सकते हैं x का 22% इज इक्वल टू 55, बोल सकते हैं, हाँ ना। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे 11 से तो कट जाएगा, तो 11 से 2 बार में, 11 से 5 बार में, 2 से काटिएगा तो 50 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, तो दीपक जी तो देखिए आपका आंसर निकल गया होगा, है ना, बहुत सिंपल। इस टाइप का जो भी सवाल होगा ना आप बनाइएगा, कभी बोलेगा कम में बेच रहा है, ठीक है, या बोल देगा कि 55 रुपया कम में बेच रहा था, यहाँ पे माइनस कर देना, अधिक में बोला तो वहां पे प्लस कर देना, बस ये ध्यान रखना। या इस टाइप का कहीं और है तो एक बना के देख लीजिए, होगा ही, बहुत सारा रिपीटेशन है सवाल में। जैसे कि 99 नंबर ही है, सेम इसी टाइप का सवाल लिखा हुआ ना, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को कह रहा है कि 10% प्रॉफिट पे बेचता, यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता, 6 रुपया अधिक में बेचा होता, तो कह रहा है इसे 18 होल 3/4% का लाभ होता है, तो कह रहा है इसका क्रय मूल्य कितना, निकल जाएगा, ध्यान ही नहीं इधर, हम बोल रहे 99 नंबर, देखिए सेम सवाल है, वो
हाँ है ना, तो इसको बना के देखिएगा आप। लेकिन अगर ये 18.3/4% को नहीं तोड़ पाइएगा तो फिर बनेगा नहीं। कैसे बनेगा देख लेते हैं, हम ही देख लेते हैं, आप लोग को तो बड़ा भारी लगेगा। सेम हो बहु इसी तरह का। तो यहाँ पे भी एक साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, एक साइड में होगा परचेज, एक साइड में हो गया सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्स तो दोनों साइड लिख दी, कॉस्ट प्राइस माने हैं x रुपया। अब ये क्या कह रहा है आपको कि 10% लाभ पे बेचता है, यानी 10% बेचने का बात कर रहा है, तो इधर पहले लिख रहे हैं। इधर हो गया सेल करना, तो बेचने का बात कर रहा है तो इधर पहले लिख रहे हैं। 10% क्या बोल रहा है, प्रॉफिट पे बेचता है, तो 110/100 है ना। कह रहा है कि वो इससे 4% कम में खरीदता, तो इधर लिख, पहले तो x में खरीदा है, 4% कम में खरीदा, मतलब 96 है ना होगा। और कितना में अधिक में बेच रहा है, 6 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर दी। तो इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 18 होल 3/4%। तो ये इसको कैसे लिखेगा, 18 होल 3/4% कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, 75/400 होता है ना। याद तो नहीं होगा, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, 25 से काट दीजिए, 3 बार में 25 से 16 बार में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इतना आपको प्रॉफिट बोल रहा है ना, तो इसको क्या लिखेगा, डेसिमल में तो है, ऐसे तो है नहीं, 10% तो है नहीं जो 110 लिखेगा, तो इसको यहाँ पे क्या लिखेगा, इसको तोड़े तो ये कितना आया आपका, इसका ये आया 3/16। तो नीचे वाला जैसे 100% होता है ना, तो हम 110 लिख रहे हैं, तो उसी तरह से इतना परसेंट प्रॉफिट बोल रहा है, तो हम लोग इसको क्या प्रॉफिट बोलेगा, अगर प्रॉफिट बोलेगा तो इसको क्या लिखेंगे, 19/16 लिखेंगे, यानी कि 16 में 3 प्रॉफिट हो रहा है, ये नहीं लिखेंगे। अगर यहीं पे बोलता कि इतना परसेंट कमी हो रहा है, अगर लॉस पे बोलता तब क्या लिखते हैं हम लोग कि 16 में 3 घटा देते, तो कितना बचता, 13/16 लिखते, आ रहा समझ। तो वहां पे क्या लिखेंगे, अभी प्रॉफिट बोल रहे हैं तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 19/16। ये दोनों को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। देखिए करके आंसर आता है कि नहीं आता। आया नहीं आ रहा, अरे बाप रे बाप, आप लोग कितना ऐसे काटिए ना, 16 से 6 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 गुना 6 करेंगे तो कितना होगा, 114। तो 114 ये हो जाएगा यहाँ पे परसेंट, तो 114% में 110 जाएगा, तो कितना बचेगा, 4%। तो इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसको इसे लिख सकते हैं हम लोग कि 4% बराबर 6, तो 100% बराबर क्या होगा, लिख सकते हैं। इसका 25 गुना तो इसका भी 25 गुना, तो 150 हो जाएगा। इसे भी लिख सकते हैं, ये समझ में आ गया तो इसे शॉर्टकट लिख सकते हैं। नहीं तो अगर बहुत बढ़िया मन है तो एकदम सजा सजा के लिखिए, एक्स का एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मन करे कि नहीं हम ऐसे ही लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं 114/100, ये इधर आएगा माइनस आएगा तो 110x/100 बराबर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको मन करे, है तो बहुत बराबर ही। ऐसे समझ में x का ही ना, दोनों साइड में तो x ही है, यानी कि इसका 114% और x का ही 110%, ये इधर जाएगा तो घटेगा, बचेगा कितना 4%। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 4% बराबर 6, तो 100% बराबर क्या होगा, टोटल कितना होगा, तो निकल जाएगा, हाँ है ना, तो आंसर निकल जाएगा यहाँ पे इस तरह से। और देखिए क्या बता दे, बोलते चलिए 89 सब पूछ लीजिएगा हमें से। 89 तो बहुत सवाल है ना, बनाइए ना, बना लीजिएगा घर में बैठ के, बढ़िया से बना लीजिएगा। बस ध्यान क्या रखिए, बोल रहे कम 1 रुपया कम में बेच रहा है तो मतलब माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे जो प्लस है ना वो उसको माइनस, बस इतना ही ध्यान रखेगा, ठीक है।
एक ही तरह का इसमें बहुत सारा सवाल है, रिपीटेड है। चलिए और बोलिए। एक बार में तक के को कितना बोले? 71। देख लीजिए 71 में बोल रहा है। 71 में कह रहा है कि दो साइकिल समान मूल्य पे बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल का रहा है कि 20% लाभ पे और दूसरी साइकिल 20% हानि पे बेची जाती है। ठीक है, और इससे कुल जो है कि 18 रुपया का हानि हुई, तो इनके क्रय मूल्य क्रमशः क्या होगा? तो ऑप्शनों पे बनाते ना तो बन जाता। ठीक है, अगर 71 को हम बोल रहे हैं, इसको अगर आप ऑप्शन पे भी बनाते तो भी बन जाता। अच्छा, ऐसा जब भी होता है, जब बेचने का बात करें इस टाइप को पढ़ाए हुए कि एक बार बोले कि सेम परसेंट, अगर बोले कि प्रॉफिट हो रहा है, सेम परसेंट लॉस हो रहा है, तो क्या होता है? लॉस ही होगा। कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाय 100। एक्स स्क्वायर बाय 100। 20 का स्क्वायर 400 बाय 100, यानी 4% का लॉस होगा, है ना? तो 4% का उसको लॉस हो रहा है, तो वो दिया हुआ 4% लॉस बराबर कितना है आपका? 18। तो 100% कितना होगा? 4% बराबर 18, तो 100% बराबर कितना? अरे 4 का 25 गुना 100 होता है, तो 18 का 25 गुना कितना होगा? 450। तो देखिए 450 किस में आ रहा है? ए नंबर में आ रहा है। ए में आ रहा है, तो है आंसर ए। देखिए आप लोग। है ए। नहीं है तो बनाइए, नहीं तो डिटेल में आपको बनाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इस टाइप का हम लोग पढ़े, सेम परसेंट एक्स परसेंट बोल रहे कि प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है और इतना ही जो है ना सेम लॉस हो रहा है। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इसको जब भी होगा तो ये क्या होगा? तो ये ऑलवेज ये लॉस ही होता है। ठीक है, तो ऑलवेज लॉस परसेंट बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो यहाँ पे कितना हो गया? तो ये 20 का स्क्वायर बोल रहा है बाय 100, तो ये कितना हो गया? 400 अपॉन 100। यहाँ पे करेंगे तो कितना हो गया आपका? तो 4% हो गया क्या आपका? ये ऑलवेज लॉस ही होगा। तो ये 4% लॉस बराबर यहाँ पे कितना है दिया हुआ? 18 रुपया उसका हानि हो रहा है, तो 4% बराबर 18। तो यहाँ पे हम लोग 100 निकाल सकते हैं ना, है ना? तो 100% बराबर क्या होगा? तो इसका 25 गुना, तो इसका भी 25 गुना कर देते हैं, है ना? जैसे भी निकलना, या इसका बोलिएगा 4.5 गुना है तो इसका भी 4.5 गुना करेंगे, तो जैसे भी निकालना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 450। तो हम बोल रहे हैं किस ऑप्शन में दोनों मिला के 450 दिख रहा है? ये नंबर में दिख रहा है कि 180 और 270 आ रहा, समझ? ऑप्शन से भी देखे 180 रुपया पहला में क्या लिखा हुआ है? अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं। कह रहे इनमें से पहली साइकिल दो साइकिलें समान मूल्य पे बेचे, यानी दोनों का एसपी क्या है आपका? इक्वल है। कह रहे कि इनमें से पहली साइकिल बोल रहे हैं कि 20% लाभ पे बेचा जाता है, तो एक ऑप्शन से ही बनाते हैं। 180 का 20% कितना होगा? 36 रुपया, यानी कि सीपी आपका पहला साइकिल का सीपी कितना है? 180, है ना? और प्रॉफिट है कितना आपका? 20%। तो ये बेचेंगे तो हमको कितना, यहाँ पे एसपी जो होगा तो ये कितना हो जाएगा? 180 और 36 जोड़िए जी, 216 रुपया हो जाएगा, है ना? और दूसरा जो यहाँ पे है सीपी है आपका कितना? 270 है दूसरा ऑप्शन, है ना? और यहाँ पे इसको लॉस हो रहा है कितना? 20%। तो इसके देखिए 270 का 20% कितना होगा?
54, तो 54 270 में 54 घटाइए, देखिए एसपी कितना आ रहा है। तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसलिए तो बोलते हैं कि जो वनडे एग्जाम होता है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम, इसको आप दोनों तरह से बना सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो 100 मान के बनाइए, x मान के बनाइए, नहीं, या फ्रैक्शन में है तो 1 मान के बनाइए, और नहीं तो ऑप्शन से बनाइए। जहां जो बने बस बनाना है, समझ में? कैसा और देखिएगा कहां पे है सवाल। चल और पूछिए, और क्या पूछना। देखिए एक 74 इसी टाइप से मिलता जुलता सवाल है, देख लीजिए। 74 भी देख लीजिए, हूबहू इसी से मिलता जुलता आपका सवाल है। तो 74 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ आपको, कह रहा है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं 99 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसे एक पे 10% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे उसको 10% की हानि होती है। कुल दोनों वस्तुओं पे उसे कितना रुपया का कह रहा है कि लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा, आपको बताना। अभी तुरंत पढ़ें आप। क्या होगा? परसेंटेज है लिखा हुआ। क्या होगा आंसर, ये बताइए आप। दिमाग जो है ना, सुन रहे, दिमाग थोड़ा आए स्नान करके, नहीं तो थोड़ा ठंडा ठंडा कुल कुल रहेगा तब ना पढ़ाई होगा। तो बोल रहे हैं 1 रुपया का हानि होगा, अभी तो पढ़ाई ना, तुरंत सेम सवाल है। यहां पे देखिए दोनों का एसपी आपको कितना दिया हुआ, 99 रुपया। डिटेल में पढ़ना कि शॉर्ट में पढ़ना? अभी तो डिटेल में उधर समझाए, ऑप्शन से लेके भी बनाए, और नहीं तो अभी हम लोग यहाँ पे दो वस्तु है, दोनों का एसपी बोल रहा है 99 है, तो टोटल एसपी कितना होगा ये बताइए। एक वस्तु को 99, दोनों को 99 करके बेच रहे हैं, तो टोटल एसपी कितना है आपका? 198। ठीक है, तो टोटल एसपी हो गया ये आपका 198, और 10% प्रॉफिट हो रहा है, 10% लॉस हो रहा है, ये ना दिया हुआ है। ये प्रॉफिट जो हो रहा है कितना है आपका, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और लॉस उसको कितना हो रहा है, 10% का। तो ऐसा जब भी होगा तो क्या बोलेंगे, ऑलवेज लॉस ही होगा। तो लॉस परसेंट कितना होगा, तो 10 का स्क्वायर बाय 100 कर दीजिएगा, तो कितना आएगा, 1% होगा, हाँ ना। तो 1% आपको क्या होगा, लॉस होगा, हाँ ना। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 99% बराबर 99 बेच रहे हैं ना। 1% लॉस पे बेच रहे हैं तो कैसे, 10% हानि पे बेचते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग। अब कुछ बोल भी नहीं करे, इतना सीरियस होकर पढ़ेगा। क्या पूछ रहे हैं हम लोग, अगर 10% बोलता है लॉस में बेच रहे हैं तो क्या लिखते हैं, 90/100, 90 लिखते हैं ना, हाँ ना। तो उसी तरह से 1% लॉस पे बेच रहे हैं तो क्या लिखें, यानी कि सीपी का 99%, है ना। तो ये आपको इसे दिया हुआ है, ऐसे मान लीजिए सीपी का 99%, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये बराबर 99, सीपी का 99% बराबर 99, तो यानी सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका 100, है ना। 99% बराबर 99, तो 100% बराबर क्या 100। तो यानी कि सीपी आपका एक वस्तु का कितना हो गया, सीपी हो गया 100 रुपया, हाँ ना। तो यानी कि टोटल सीपी कितना हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं। तो टोटल सीपी हो गया 200, और टोटल एसपी कितना हो गया आपका 198। तो क्या होगा हमको, 2 रुपया का हानि होगा कि 1 रुपया का हानि होगा,
परसेंटेज रहता तो 1% कहानी बोलते। समझ में आ रहा? अगर यहीं पे पूछता आंसर, अगर आपसे पूछता कि परसेंटेज में बताइए, दोनों पूछता, तो परसेंटेज पूछता तो क्या बोलते हैं? 1% का लॉस हो रहा है, तो बड़ा एकदम सीधा 10 का स्क्वायर करते मार देते। लेकिन अगर अमाउंट में पूछ रहा तो थोड़ा इसे करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? इसीलिए हम दोनों बता दिए। चलिए, मेरा कोशिश है कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और बोलिए, बोलते चलिए, जहां भी लग रहा है ना बोलिए और रुकिए नहीं, अगर बनाए हैं आप लोग सही में तो। गौरव को नहीं देख रहा है, आया? आ जाओ वहां पीछे। अच्छा, हम आगे खोज रहे हैं। बोलिए बोलिए, हाँ आप ही बोलिए, क्या थी, क्या क्या पूछना? कोई नहीं पूछ। 78 ये भगवान, अभी नहीं पढ़ाए? अभी भी तो पढ़ाए जी, देख रहे हैं ना? छोड़ दें, ये सब तो परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं। सेम परसेंट 20% प्रॉफिट होगा, 20% डिस्काउंट दिया जाएगा तो क्या होगा? 4% का हानि होगा। हाँ आप क्या बोले? 48। चलिए आइए 48 में। 48 में देखिए क्या कर रहा है। किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपया की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपया मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी? आप ही लोगों का ड्रेस वाला हो रहा है। अरे 25% आपको डिस्काउंट दे रहा है और उसको चाहिए कितना छूट चाहता है वो? 400 रुपया उसको छूट चाहिए। 320 रुपया उसका क्या है? एमआरपी। 320 का 25% मतलब 1/4 कितना होगा? 80 रुपया छूट चाहिए। तो 400 रुपया में क्या गो? 5 गो बन गया। लिख के बनाना, आ रहा समझ में? चलिए और बोलिए, बोलते चलिए। 100 नंबर में करे कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 100 पेंसिल अगर हम लोग बेच रहे हैं ना, तो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर आपको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि कहने का अर्थ क्या हुआ? इस टाइप का तो पढ़ा चुके हैं। आंसर आएगा कहां? दिमाग में रहेगा तब तो। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कर लीजिए। तो बोलते हैं ना दिमाग ठंडा, हम लोग के विद्यार्थी सबको क्या बोलते हैं? पहले तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो तब तो पढ़ाई होगा, समझे? इसीलिए सबको बोलते हैं पहले तो क्रिया करो, मेडिटेशन करो। सबसे यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा जरूरी, वो करना ही नहीं चाहता, ये है ना? इसीलिए बोल रहे हैं दिमाग एकदम ठंडा। मेरा दिमाग अच्छा होगा तब तो हम पढ़ा सकेंगे, हम ही टीचर हैं। मेरा तो कूल काम होना बहुत जरूरी, नहीं रहेगा तो बताइए क्या पढ़ाए? आप ही की तरह मान लीजिए मेरा भी दिमाग हो जाए, नहीं रहेगा ना? बहुत अच्छा। जो विद्यार्थी बोले हाँ हाँ इसी तरह से होगा, हाँ हाँ इसी तरह से होगा, उसके बाद विद्यार्थियों कंफ्यूज, हम भी सर्वे करना, कहानी खत्म। कल ही पढ़ाए और आज बोल रहे हैं कि आंसर नहीं आ रहा। अरे कितना बढ़िया समझाए थे, इस टाइप का सवाल आपको समझाए कि 15 गो हम मान लेते हैं आम खरीदे, जैसे ही 12 हम बेच दिए, एग्जाम्पल में था ना,
कि 15 आम का क्या लिखा हुआ है, क्रय मूल्य 12 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, ये था सवाल में, हाँ है ना। तो वहां पे सेंस क्या था कि 3 आम आपको, मतलब हुआ कि 15 आम आप 100 रुपया में खरीदे, है ना, और जैसे ही 12 आम बेचे ना तो आपको लग रहा है कि 100 रुपया मेरा आ गया, मतलब जो कॉस्ट प्राइस था आपका वो आपका 12 आम जैसे बेचे उतना में ही आपको आ गया पैसा। तो अब जो 3 बचा आपका वो क्या था, आपका प्रॉफिट। वही चीज तो यहां पे बोल रहा है 20, यही ना यहां पे लिखा हुआ है। ये जो 100 नंबर आप पूछ रहे हैं सेम उसी तरह का सवाल है कि 100 पेंसिल बेचने पे दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है ना, यही 20 उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे पूछ रहे कि उसका लाभ प्रतिशत, यहां पे इसे हम लोग बना सकते हैं, इसी को कैसे लिख सकते हैं, 100 पेंसिल है ना, 100 पेंसिल का मतलब क्या, गुना सीपी बराबर, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 80 पेंसिल का एसपी बोल सकते हैं। 20 लाभ हो रहा है तो क्या नहीं, कितना होगा, 80 ही बेचा होगा तब ना उसको 20 आ रहा है। समझ में आ रहा है, सेम वही सवाल है, उसी को थोड़ा सा आपको घुमा दिया और कहानी खत्म हो रहा है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो वहां क्या था कि 3 वस्तु आपको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है, हाँ है ना। तो उसी तरह से यहां पे बोल रहे 20 वस्तु आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 80 ही हम बेच रहे होंगे तो हमको 20 आ रहा है ना अब, हाँ है ना। तो अब यहां पे सोचिए कि सीपी अपॉन एसपी हम लोग यहां पे लिखेंगे तो क्या लिखें, 80/100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, तो प्रॉफिट यहां पे कितना हुआ 20 अपॉन यहां पे क्या लिखेगा 80 इंटू 100, आप क्या रख रहे होंगे 100, हमको पता है। सिर्फ 20% अरे तो 100 आप यहाँ नीचे में क्या रख रहे हैं, आप 100 रख रहे हैं। सर हम वो गलत किए हैं, जो आप 100 पेंसिल से किए हैं ना, उसको 100 एसपी किए हैं, 100 पेंसिल एसपी किए हैं। यहाँ पे देख रहे हैं पंकज जी, ऐसे गड़बड़ाइएगा आपका पड़ोसी सबका तो और हाल खराब हो जाएगा, बताइए। अरे इस टाइप के सवाल पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, बताए हैं ना, वीडियो दे रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो रहा है, बताए हैं। तो वही चीज तो यहाँ पे इसको हम इसे लिख सकते हैं ना, कुछ दूसरा मेथड तो अभी नहीं समझा रहे। तो यही हो गया ना, रेशियो आपका क्या हुआ, सीपी हुआ 80, एसपी हुआ 100, तो सीपी ये है, एसपी नीचे आया, तो रेशियो कितना हो गया 80/100, हाँ है ना। या इसी को छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, या इसी पे लिखना है तो प्रॉफिट तो आपको 20 ही हो रहा है, हाँ है ना। तो नीचे में यहाँ पे क्या लिखेगा, 100 लिखेगा, 80 लिखेगा, आप 100 लिख के बना रहे, इसलिए तो आपका 20% आ रहा है। यहां पे देखिए ना कितना आएगा 1/4, मतलब 25% आंसर है कि नहीं, अब देख ली है ना, क्यों है गलती पता चला कहां है, अब बोल ही नहीं रहे। इस टाइप का और भी सवाल देख लीजिएगा, 102 नंबर भी दिख रहा है कि 250 केला बेचने पे एक फल विक्रेता को 50 केला के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 200 बेच रहा होगा, 50 तभी ना प्रॉफिट होगा जब 200 बेच रहा होगा। तो यहां पे जस्ट उल्टा कर देना, अब इतना तो नहीं, डायरेक्ट अब सीपी अपॉन एसपी लिख सकते हैं ना हम लोग, तो सीपी हो जाएगा 200, एसपी हो जाएगा कितना आपका 250, तभी तो 50 प्रॉफिट हो रहा है। आ रहा समझ में, चलिए आते हैं इसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल, और कुछ पूछना तो बोलिए बोलिए, नहीं तो हम बताते हैं। आप लोग बना नहीं रहे, अभी भी नहीं बना रही, कहाँ गई आपकी दोस्त, एग्जाम अभी कौन सी आ गई,
पीजी का 87 एक बार बता दें। देख रहे हैं ना, सब हम ही बता देंगे। अभी बताए ना, दूगो तो बता दिए। चलिए आते हैं, हमको पता है कहां कहां सवाल है। आते हैं 96 नंबर। आइए, अच्छा इसी में थोड़ा सा है, इसी में अभी जो पढ़े हैं ना, सेम इसी में 101 नंबर सवाल देखिए। 101 नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ पे फिर घूमने मत लगिएगा, डिज्नीलैंड वाला ब्रेक डाउन से नहीं करने लगिएगा। थोड़ा सा सवाल घुमाया आपको, 101 नंबर देखिए, वो वही सवाल है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या लिखा हुआ आपको। 101 में आपको क्या कर रहा है कि 36 संतरा बेचने पे एक फल विक्रेता को 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो कह रहा है उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अगर हम लोग 36 बेच रहे हैं ना, इधर गप नहीं करिए, यहां पे 36 बेच रहे हैं ना, तो आपको 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर बोल रहे हैं कि उसको लॉस हो रहा है, तो कह रहा है कि उसका हानि प्रतिशत कितना। खरीदा कितना होगा वो? 40 होगा सही में, कि 32 खरीदा होगा? क्या खरीदा होगा? आप लोग तो इतना कंफ्यूज है ना, कैसे बनाइएगा हमको तो समझ में नहीं आता। इतना समझाते हैं, ऐसे सिंपल समझिए। आप लोग सुन रहे हैं, इधर ध्यान दे के सबको बोल रहे हैं। 100 मेरे पास में रुपया है, ठीक है, और 100 में समझिए कि हम 10 संतरा खरीदे, ठीक है, तो एक संतरा हम कितना में खरीदे? 10 रुपया में खरीदे। लेकिन अगर हम बेच रहे हैं किसी को, ठीक है, अगर हम 9 संतरा बेचेंगे तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? क्या होगा दादा? लॉस हो जाएगा सर, एक संतरा उसको फ्री देता हूं। 9 रुपया बोले हम, क्या बोले? हम 10 खरीदे हैं, ठीक है, हम 11 बेचेंगे तो क्या होगा? तब ना लॉस होगा जी। तो जस्ट उल्टा होता है ना। रुपया में क्या होता है कि अगर हम 10 रुपया में खरीदे, समझ रहे हैं, 11 में बेचेंगे तो हमको क्या होगा? 11 रुपया में बेचेंगे तो हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ज्यादा रुपया में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। लेकिन वस्तु में क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। अगर हम 10 खरीदे, 100 रुपया में 10 क्वांटिटी खरीदें और 11 क्वांटिटी किसी को देंगे, तो एक क्वांटिटी कहां से देंगे? अपने पिताजी के घर से देंगे उसको। समझ में आ रहा है? तो हमको लॉस होगा ना, तो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट होगा। बोले थे ना प्रॉफिट होगा, अच्छा लॉस बोले थे। तो कम बेचेंगे तो क्या होगा? हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है, ज्यादा बेचेंगे तो लॉस होगा। समझ में आ रहा? तो वही यहां पे आपको ये 101 नंबर सवाल में आपको देखिए लिखा हुआ है, 101 है ना दिया हुआ। तो यहां पे आपको कह रहा है कि 36 संतरा अगर आप बेच रहे हैं तो 4 संतरा के विक्रय मूल्य के बराबर आपको क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। तो यहां पे हम बोल रहे हैं, यानी कि देखिए इसको जो लॉस हो रहा है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 4 संतरा का विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रहा है, यानी कि वो कितना खरीदा होगा? 40 बेच रहा है, 36 खरीदा है, वो 40 बेच रहा है। कहने का अर्थ यहां पे यही हुआ, वो क्या हुआ?
36 वस्तु 36 खरीदा है, ठीक है, और 40 पीस बेच रहा है। कहने का अर्थ यही हुआ 40 पीस वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बेच रहा है, इसलिए तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ज्यादा बेच रहा है 36 पीस, मतलब कुछ भी अमाउंट होगा आपको नहीं पता, ठीक है। तो 36 पीस खरीदा होगा, वो 40 बेच रहा होगा, यानी ज्यादा बेच रहा है, इसीलिए तो उसको क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है ना। तब इसको अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, तो 36 वस्तु का मतलब ऐसे सीपी बराबर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो वो जो भी बोलेगा ना, तो उसको यहां पे कम वाला बोलेगा कि लॉस हो रहा है, तो वहां पे जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे वहां प्रॉफिट हो रहा था क्या कर रहे थे हम लोग, घटा रहे थे, तो उसी तरह से यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे कि 40 वस्तु का एसपी, हाँ है ना, आ रहा समझ में, ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। एसपी नीचे आ गया, तो 40 तो यही, तो 40 हम खरीदे हैं और 36 बेच रहे हैं, इसीलिए तो हमको क्या हो रहा है, तो यहाँ पे लॉस होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लॉस परसेंट बताइए, उसको कितना लॉस हो रहा है। अरे 40 रुपया में खरीद, ऐसे समझिए रुपया में, ये तो पहले वस्तु बोला, वस्तु का उल्टा क्या होता है, वस्तु का उल्टा रुपया, यहाँ पे वही होता है जस्ट उल्टा। तो 40 रुपया में खरीदे 36 में बेच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लॉस जो होगा कितना होगा, 4, और 4 बटा क्या लिखेंगे 40 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10% होगा, हाँ है ना। सेम सवाल है ना, सेम उसी तरह, एक बार बोल रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है, एक बार बोल रहे हैं लॉस हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, गलती मत कर दीजिए, ऑप्शन में दोनों आंसर रहता है, सुन रहे हैं, दोनों आंसर देगा ही, तो वहां चाहिए क्या, कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा, तो दवाई दुकान में कॉन्फिडेंस खरीद लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। 100 नंबर भी सेम सवाल है और इसी तरह का एकदम है, तो दोनों आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो ये देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं इसी तरह से वस्तु वाला कुछ और है सवाल, जैसे कि जैसे कि 96 नंबर सवाल में आ गया, क्वांटिटी वाला ही है। कह रहा है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपया में 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपया में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। कैसे बनाएंगे, कह रहा है कि 1 रुपया में 2 की, यानी कि 2 नींबू का सीपी, या तो यहां पे क्वांटिटी मान लीजिए, एलसीएम लेके क्वांटिटी मान लीजिए, या इसे भी 1 पे भी बना सकते हैं। तो यहां पे कहने का अर्थ क्या है आपको, ठीक है, या तो क्वांटिटी आप मान लीजिए कि 1 2 3 1 2 3 5 है ना, एलसीएम ले लीजिए, सीधा 2 और 3 का 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 ना, तो 10 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी हम लोग कितना मान लेते हैं, क्वांटिटी कितना है, तो 10 नींबू, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि 2 नींबू का सीपी, यहां पे डिटेल में थोड़ा समझा रहे हैं आप लोग, 2 नींबू का सीपी कितना है आपका, 1 रुपया है, हाँ है ना। तो आप बताइए कि 10 नींबू का क्या होगा, 10 नींबू का सीपी क्या होगा, इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना, तो आप 5 रुपया में खरीदे होंगे, हाँ है ना। आगे लिखा हुआ है आपको कि 3 रुपया में 5 की दर से उन्हें बेचता है, यानी कहने का अर्थ हुआ 5 नींबू जो वो बेचता है कितना में बेचता है, 5 नींबू का एसपी, ठीक है, ये क्या है 5 नींबू का एसपी, तो ये हो गया आपका कितना 3 रुपया, हाँ है ना। तो 10 नींबू का एसपी बताइए कितना होगा, 6 रुपया, हाँ है ना, कोई डाउट नहीं। तो दोनों साइड में सेम हो गया ना,
इसीलिए एलसीएम लेके यहाँ पे हम टोटल नींबू क्वांटिटी बराबर कर दी, नहीं तो एक पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो 10 नींबू आप खरीदे हैं 5 रुपया में और 10 नींबू आप बेच रहे हैं कितना में, 6 रुपया में, तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट होगा। 5% का लाभ कौन बोल रहा है? 5 रुपया में खरीदे 6 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर हम लोग बोल सकते हैं। तो प्रॉफिट होगा कितना, 1 रुपया बाय सीपी इंटू 100 बराबर 20%। आ रहा समझ में? चलिए अब इसी पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे 97 नंबर क्लियर है ये वाला? Yes, 97 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ आपको कि 97 में कह रहा है कि 1 रुपये की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया का कितना टॉफी बेचा जाना चाहिए। उसी तरह का क्वांटिटी वाला ही। तो क्वांटिटी में हम लोग क्या पढ़े हम लोग कि जितना खरीदे हैं उससे अधिक बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा, कम बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। इतना तो कंसेप्ट क्लियर है। तो अब यहां पे कह रहा है कि 1 रुपया का 12 टॉफी अगर हम बेच रहे हैं तो आपको लॉस हो रहा है, यानी ज्यादा बेच रहा होगा वो, है ना, समझ में आ रहा है? ज्यादा बेच रहा होगा तब तो उसको लॉस हो रहा है। तो कह रहा है कि 20% अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो 1 रुपया में कितना बेचेगा, तो कम बेचेगा, जितना बेच रहा है उससे कम बेचेगा, तब तो जितना खरीदा होगा उससे भी कम बेचेगा, तब तो उसको प्रॉफिट होगा। तो इसको हमको लिखना कैसे, तो आप ऐसे समझिए 12 वस्तु का एसपी हुआ 1 रुपया, तो एक वस्तु का एसपी कितना, लम्बा हो गया। सिंपल चीज पूछ रहे हैं कि 12 वस्तु का एसपी हुआ 1 रुपया, ये नहीं लिखा हुआ है 1 रुपया में 12 वस्तु बेच रहा है, इसको 20% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। वही चीज समझा रहे हैं आपको। तो हम बोल रहे हैं आपको कि 12 वस्तु का एसपी कितना हुआ, 1 रुपया, तो एक वस्तु का एसपी कितना हो, 1/12। अरे जब भी कम पूछे तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना। तो ऐसे हम बोल रहे हैं आपको, यही लिखा हुआ है कि 12 वस्तु है ना, लिख ही देते हैं 12 वस्तु का एसपी यहां पे बोल रहा है कितना है, तो ये बोल रहा है कि 1 रुपया। इसीलिए हम लोग यहां पे बोल सकते हैं इतना कम तो मन ही मन आप नहीं कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा बताइए। ये छोटा छोटा चीज में प्रॉब्लम कर रहा है। कम वस्तु होगा तो क्या होगा, ज्यादा दाम तो नहीं ना होगा। 12 वस्तु का दाम है 1 रुपया, तो एक वस्तु का दाम तो कम होगा, जैसे कम होगा तो क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/12 रुपये हो जाएगा, आए ना। तो वहीं पे आपको ये समझा रहे हैं हम लोगों को, इसमें भी प्रॉब्लम। अब 20% उसको लॉस हो रहा है, तो यानी कि 80% बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, 80% बराबर बोल सकते हैं 1/12, है ना। सीपी का 20% बोल रहा हानि हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो खरीदा होगा, तो उस पर कम में बेच रहा है, तो यानी कि सीपी से 80% बराबर ये, सीपी पे लॉस बराबर क्या होता है मेरा, एसपी, सीपी पे प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी। तो वही चीज यहाँ पे हम ऐसे इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, इतना तो आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो 80% बराबर बोल सकते हैं 1/12। तो आपसे पूछ रहा है कि 20% का प्रॉफिट बोल रहा है ना, तो 20% प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दी, या यहाँ पे सीपी निकालना होता तो हम लोग निकाल सकते हैं। पूछ रहा है कि अगर उसको 20% लाभ कमाना है तो कह रहा है 1 रुपया में वो कितना वस्तु बेचेगा, यही पूछ रहा है। तो यहां पे आप इसको ऊपर ले जाइए, 1/12 गुना 120 और 22 को ऐसे ही नीचे लाते हैं, काट दीजिए। 12 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में, 0 0 काट दीजिए। ऊपर में कितना आया, 1/8। यानी इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया में, ठीक है, 1 रुपया में
8 वो बेचेगा, तब उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तब 20% का प्रॉफिट होगा। 1/8 मतलब 1 रुपया में 8 बेचेगा। आ रहा समझ में? ऐसे बनाइएगा तो चुटकी में बन जाएगा। डायरेक्ट ऐसे लिखना, इतना अगर कंसेप्ट आ गया तो खाली ऐसे लिखिए और जो बच जाएगा निकालते। इसी तरह का और भी सवाल है आपको, है ना? 98 नंबर भी है, हो बहुत सवाल है। कह रहा है 1 रुपया के 20 की दर से बटन बेचने पे दुकानदार को 4% का हानि होता है, तो इस पे 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया का कितना बटन बेचना चाहिए? जल्दी से बताइए। 98 नंबर, इसको क्या लिखेंगे? हानि हो रहा है 4% का, है ना? तो क्या लिखेंगे इसको कि 96% बराबर क्या लिखेंगे? 1/1 कितना लिखेंगे? 1/20, रुपया बटे क्वांटिटी, ऐसे तो 1/20। तो कह रहा है कि वह 20% लाभ कमाने हैं तो 1 रुपया का कितना, ये नहीं पूछ रहा, 20% लाभ कमाना, यानी कि 120% बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको ऊपर ले जाइए, इसको नीचे लाइए, तो 1/20 इंटू 120 बाय 96 ऐसे आएगा ना। 20 से काट दीजिए 6 बार, इससे को काटिएगा तो कितना आएगा? 1/16, मतलब 1 रुपया में 16, 1 रुपया में 16 बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। आ रहा समझ में? तो इस तरह से जो भी सवाल है ना, जा जाके अब बनाइए, जितना भी है, जो भी अलग अलग टाइप का है सारा पूछ लीजिएगा। लेकिन जो जो टाइप पढ़ा दिए है ना सारा, तो वो सब जाके घर में बनाइए, और जितना डाउट है आप वो हमको दे दीजिए। आ रहा समझ में?